एसपीटी एक्ट 1949 अध्याय 3 का धारा 20 में रैयत के अधिकार का हस्तांतरण से संबंधित जानकारी मिलती है। इसमें 3 उपधारा जोड़ा गया है। उपधारा 1, इस धारा में यह अंकित किया गया है कि रैयत अपनी जोत का हस्तांतरण अधिकार अभिलेख में करेगा, वरना मान्य नहीं होगा। किसी अनुमंडल में रैयती जोत का लीज उपायुक्त की लिखित अनुमति से 1 साल तक के लिए किया जा सकता है। संथाल विधि के अधीन एक अभिलिखित संथाल रैयत द्वारा उपायुक्त की पूर्ण लिखित अनुमति से बहन एवं पुत्री को दान देना उचित समझा जाएगा। उपधारा 2 में आदिवासी रैयत अपनी जोत का हस्तांतरण उस जोत के परगना या तालुक के सचमुच खेती करने वाली आदिवासी रैयत को ही कर सकता है। उपधारा 3, इसमें कहा गया है कि उपधारा 1 और 2 के विपरीत कोई हस्तांतरण स्वीकार्य नहीं माना जाएगा। धारा 21, इसमें गैर आदिवासी रैयत द्वारा भुगत बंध या पूर्ण भोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा संबंधी जानकारी दी गई है। धारा 22, न्यास पर कृषि के लिए रैयत अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दे सकता है। धारा 23, रैयती भूमि का विनिमय। अगर कोई रैयती अपनी भूमि का विनिमय करना चाहते हैं तो वे उपायुक्त को लिखित आवेदन दे सकते हैं, लेकिन उपायुक्त तभी स्वीकृति देंगे जब प्रस्तावित भूमि एक ही गांव में या आसपास के गांव में ही हो और पारस्परिक सुविधा के लिए विनिमय हो। धारा 24, रैयती जोतों के कतिपय हस्तांतरण का निबंधन। इसके अंतर्गत धारा 24 का वासभूमि के कतिपय हस्तांतरणों का निबंधन भी जोड़ा गया है। 1969 के 17वें संशोधन अधिनियम से जब कोई वासभूमि या उसका कोई अंश जिसे अपने जोत के भाग से अन्यथा रैयत के रूप में धारण करता हो, अधिकार अभिलेख के अनुसार विक्रय, दान, वसीयतनामा या विनिमय द्वारा हस्तांतरित हो, तब उसके हक का उत्तराधिकारी हस्तांतरण का निबंधन गांव के भूस्वामी के कार्यालय में कर सकेगा। अधिकार अभिलेख या संथाल परगना में विधि का बल रखने वाली किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी भूस्वामी ऐसे हस्तांतरण का निबंधन स्वीकृत करेगा और वह विक्रय, दान या वसीयतनामा द्वारा हस्तांतरण के अलावा कोई निबंधन शुल्क ग्रहण नहीं करेगा। यदि कोई भूस्वामी उपधारा 1 के अनुसार निबंधन स्वीकृत करने से इनकार करता है, तब उत्तराधिकारी उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है। धारा 25 एवं 26, इसमें रैयती जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।